नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे की कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्तियां सिकुड़ जा रही हैं, गुड़हल के पर कोई न्यू ब्रांच नहीं हो रहा है, विकास बिल्कुल रुक गया है? तो आज एक ऐसा गजब का फर्टिलाइजर लाई हूं जिसका यूज करके आप अपने पौधे को हर तरह से स्वस्थ रख सकते हैं और उस पर बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं दोस्तों। तो देख ही सकते हैं कि मेरे गुड़हल के पौधे पर कितनी बिग साइज के फूल आए हैं। ऐसे तो आज मेरे गार्डन में हर पौधे पर फूल आए हैं, सारे फूल बहुत अच्छे आए हैं, स्वस्थ आए हैं, फूलों का कलर भी अच्छा आया है। अगर आपके गुड़हल के पौधा हो या कोई भी हो, अगर उसका साइज़ छोटा है या कलर सही से नहीं आ रहा है, तो इस खाद को आप डालेंगे तो 100% गारंटी के साथ आपका पौधा स्वस्थ भी हो जाएगा और फूलों का साइज़, कलर हर सही हो जाएगा। अगर उस पे कोई न्यू ब्रांच नहीं आ रही है, तो न्यू ब्रांच आने लगेगा। आपका पौधा एकदम फूलों से भरा रहेगा, हमेशा भरा रहेगा, बारहमासी भरा रहेगा। इस खाद को महीने में 1 बार डालना है दोस्तों। तो चलिए बता दें कि इस खाद को डालने से क्या-क्या होता है। इस खाद को डालने से विकास तो होता ही है, साथ में अगर मिट्टी में कोई कीड़े-मकोड़े हैं तो भी मर जाते हैं, मिट्टी भी स्वस्थ होती है जिसकी वजह से आपका पौधा अच्छे से फूल वगैरह देता है दोस्तों। तो चलिए बता दें कि फूल पाने के लिए कौन-कौन से ज़रूरी कार्य होते हैं, अगर उसको आप कर लेते हैं तो आपका पौधा अच्छे से विकास भी करेगा, फूल वगैरह भी देगा। तो बेहतर फूल पाने के लिए, आप पौधों को स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि उसको फुल सनलाइट देने की कोशिश करिए, यानी कि पूरे दिन की धूप अगर पौधे को देते हैं, उसी पौधे पर अच्छे से फूल और कलियाँ आते हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे हर ब्रांच पर कितने अच्छे से फूल आए हैं, कलियाँ तो बम्पर आई हुई हैं। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो जो-जो मैं आपको टिप्स बताऊँगी उस टिप्स को आप फ़ॉलो करिएगा। उसके बाद उस खाद को महीने में 1 बार डालिएगा, 100% आपका पौधा फूल देगा ही देगा दोस्तों। तो धूप के बाद हो गई, बता दें दोस्तों, तो आप एक काम और करिएगा कि महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिएगा प्रॉपर तरीके से। मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। मिट्टी की जो जड़ें होती हैं मिट्टी में, वो जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाता है और दूसरा थोड़ी-सी मिट्टी ताकतवर हो जाती है, कोई कीड़े-मकोड़े होते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो मिट्टी की खुदाई बहुत ज़रूरी होती है। जब मिट्टी की खुदाई होती है तभी पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, उसी पर फूल और कलियाँ अच्छे से बनती हैं और जो भी कलियाँ आती हैं वो फूल बनकर ही गिरती हैं, इस तरह नहीं गिरती हैं। पौधा बहुत स्वस्थ होता है और जितनी भी मतलब रोग वगैरह होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। तो चलिए उसके बाद बता दें कि आपने ये कर लिया, उसके बाद महीने में 2 बार आप मिट्टी के अंदर कीटनाशक का प्रयोग करिएगा। कीटनाशक मतलब आप चाहें तो नीम का खली मिट्टी में 1 बार डालना ना भूलें। महीने में 1 बार नीम की खली 1 मुट्ठी डाल दीजिएगा और नहीं तो फंगिसाइड पाउडर, क्योंकि अगर मिट्टी स्वस्थ होती है तभी उस पे फूल और कलियाँ अच्छे से बन के आते हैं दोस्तों। ये हो गया। और कभी-कभी पौधों के ऊपर चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं या मीलीबग लग जाते हैं जिसकी वजह से भी पौधा बीमार कंटिन्यू रहने लगता है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको जब भी पानी दीजिए तो पौधों को शावरिंग करते हुए दीजिए। शावरिंग करने से एक तो पत्तियाँ धुल जाती हैं और दूसरा उस पे जो भी छोटे-छोटे कीड़े-मकोड़े रहते हैं वो भी पानी के रास्ते धुल के निकल जाते हैं। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा दोस्तों। सिर्फ खाद डाल देने से नहीं पौधा विकास करता है, ऊपर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो करनी होती हैं, जो-जो मैंने आपको बताया। उसके बाद क्या करना है कि कभी-कभी पौधों में ओवर वाटरिंग हो जाती है जिसके कारण भी फूल बनने से पहले कलियाँ झड़ जाती हैं, अच्छे से फूल नहीं आते हैं। तो पौधे को ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करना है। ओवर वाटरिंग का मतलब है कि पानी में सॉरी मिट्टी में अगर नमी है तो कंटिन्यू उसमें पानी नहीं डालना है। आपको लगे कि 1 से 1.5 इंच तक की मिट्टी सूख गई है तब जाके उस पे पानी डालेंगे तो उसी पौधे पानी डालेंगे तो पौधे को सही से सूट करेगा। अगर मिट्टी में कंटिन्यू नमी है और आप पानी डालते गए तो वही मिट्टी फंगस का शिकार हो जाती है जिसके कारण पौधा धीरे-धीरे करके मर जाता है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है कि अगर आप खाद डालने जा रहे हैं तो पौधे के ऊपर जितनी सूखे पत्तियाँ हो, सूखे ब्रांच हो उसको कट करके हटा दीजिएगा। इसलिए हटा दीजिएगा वो पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेती हैं जिससे पौधा को विकसित होने में बाधा अवरोध होने लगता है। तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा करना है कि आप गमले की साफ-सफाई करते रहिएगा ताकि उसके ऊपर कोई भी पत्तियाँ वगैरह गिरे तो फंगस वगैरह को न्योता ना दे दोस्तों। तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये पत्तियाँ सूखी गिरी पड़ी थी तो मैं इसको एक-एक करके हटा दे रही हूँ और जो भी पौधे में एक्स्ट्रा घास हो, पौधे हो उसको कोशिश करके आप हटा दीजिए। जो हटाने लायक हो उसको हटा दीजिए, जो नहीं हटाने लायक हो उसको ना हटाइए। आप जहाँ तक हो सकता है घास वगैरह पौधे में ना रहने दीजिए दोस्तों।
ये सब बहुत ज़रूरी काम होते हैं। एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी की खुदाई करने से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए कभी-कभी ये होता है कि आपका पौधा पूरा रूट बाउंड हो जाता है, तो मिट्टी की खुदाई करने से जो एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं, वह टूट के बिखर जाती हैं। तो टूट के बिखर जाती हैं, तो जब नई जड़ें बनाती हैं, तो पौधे अच्छे से अपना विकास करते हैं। तो मिट्टी की खुदाई करना ही करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाद डालने से पहले कर लीजिए। लेकिन करिए एक बार मिट्टी की खुदाई, तो देख सकते हैं कि मैं गमले की मिट्टी खुदाई कर रही हूँ और मेरे इस गमले का रूट बाउंड हो चुका है दोस्तों। तो रूट बाउंड हो चुका है, तो मैं जब खुदाई कर रही हूँ, तो थोड़ा जड़ों को मैं कट करके निकाल दूँगी। तो आप भी ऐसे खुदाई करते रहिएगा। अगर जड़ें थोड़ा बहुत टूटती भी हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस रूट से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये रूट कंटिन्यू बना रहता है, तो ये भी बाधा अवरुद्ध करता है विकास में। अगर आपका गमला पूरा ड्रेनेज तक इसका जो जड़ें हैं चली जाएँ, रूट बाउंड हो जाए, तो उससे भी पत्तियाँ पीली होने लगती हैं, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं, पौधे का विकास नहीं होता है। ये जड़ें कम नहीं हैं, अगर आवश्यकता से अधिक ये जड़ें हो गई हैं, तो उसको थोड़ा बहुत कटिंग कर देना चाहिए नहीं तो दोबारा रिपोर्टिंग कर देना चाहिए। इतना अगर आप कर देते हैं, तो आपका पौधा 100% है कि ग्रोथ करेगा ही करेगा। जो भी उसमें खाद डालेंगे वो प्रॉपर तरीके से सूट करेगा। और मिट्टी की खुदाई करके खाद डालने से ये होता है कि जड़ों तक अच्छे से खाद चला जाता है, तो जिससे नई जड़ें बनती हैं, तब जाके ऊपर न्यू ब्रांच वगैरह आती हैं, उसी ब्रांच पर अच्छे से फूल और कलियाँ आते हैं दोस्तों, अब बहुत स्वस्थ ब्रांच आते हैं। तो चलिए हम आपको खाद दिखाते हैं। तो खाद में देख सकते हैं कि मैंने चाय पत्ती लिया है, हल्दी का पाउडर लिया है। हल्दी का पाउडर लिया है मिट्टी को स्वस्थ करने के लिए, और जो मैंने जड़ें काटी-ओटी हैं, तो उसको थोड़ा-सा राहत मिलेगा, स्वस्थ होगा, जिससे पौधा अच्छे से फूल वगैरह देगा। उसके बाद मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया है, हड्डियों का चूरा लिया है। तो बता दें दोस्तों, जो चाय पत्ती होता है उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, खनिज, पोटाश, जिंक, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, ये सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो एक पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और मैंने पोटाश लिया है। पोटाश से ये होता है कि पौधे की जड़ों का विकास होता है, जिससे पौधे अच्छे से विकास करती हैं और अच्छे से फैलती हैं। उसी पौधे की जब जड़ें फैलती हैं, तो फूलों का साइज अधिक होता है, बढ़ता है, फूलों की मात्रा बढ़ती है। और हड्डियों का चूरा मैंने इसलिए लिया है कि उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, जिससे पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सारे में से मैंने 1-1 चम्मच ले लिया है, लेकिन मैं हड्डियों का चूरा 1.5 चम्मच के करीब लूँगी दोस्तों। तो ये सफ़ेद वाला हड्डियों का चूरा है और पोटाश लाल वाला है, ये ब्लू वाला आप फंगिसाइड पाउडर है, येलो वाली हल्दी थी, काली वाली चाय पत्ती थी। अब अच्छे से मैं मिलाकर, मिलाने के बाद तब जाके मैं पौधों में डालूँगी। तो कोई भी खाद डालिएगा तो अच्छे से उसको फेंट लीजिएगा, ऐसे मिक्स कर लीजिएगा, ताकि कोई कम कहीं ज़्यादा पौधों तक ना पहुँचे। सारी जो मात्राएँ हैं एक बराबर पौधों तक पहुँचे, तो ऐसे करके डालेंगे, डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे दोस्तों। तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी होती है, अगर पौधे को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं, अच्छे से फूल पाना चाहते हैं तो। अगर आप सीधे ऐसे सिंपल मिट्टी के ऊपर अगर खाद आप डाल देते हो, वो अच्छे से सूट नहीं करता है। जो आप मिट्टी की खुदाई करके जिस खाद को डालते हैं, वह अच्छे से सूट करता है। तो बहुत तरीके होते हैं, बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि ये सिंपल सा फंडा है कि खाद बस डाल दो हो गया, नहीं, मिट्टी की खुदाई करके जो डालेंगे उसका अलग फ़ायदा होगा। और ये देख सकते हैं कि मैंने सरसों की खली का लिक्विड लिया हुआ है। इसमें भी सारे पोषक तत्व मिले होते हैं जो एक पौधे के विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप सरसों की खली का पतला लेयर ले लीजिएगा और उसको ये पौधे में डाल दीजिएगा। जो भी पौधा अपनी हरियाली गँवा चुकी है, वो हरियाली आने लगेगी। जिस पौधे की जड़ों का निर्माण बंद हो गया, निर्माण होने लगेगा, फूलों का साइज़ सही हो जाएगा, माने जितनी समस्याएँ हैं पौधे की, सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी। तो आप एक बार इस खाद का प्रयोग करके देखिए, लेकिन महीने में 1 बार करिएगा, 2 ना बार ना करिएगा दोस्तों। क्योंकि ये रासायनिक खाद इसमें कुछ था जो कहते हैं ना कि हद से अधिक डाल देंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं होगा। किसी भी चीज़ का एक लिमिटेशन होता है, एक मात्रा भर डाली जाती है। बहुत लोग क्या करते हैं कि महीने में 3 बार, 4 बार डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनका पौधा विकास करने के बजाय उल्टे जल जाता है। तो ये काम ना करिएगा कि महीने में आप 3 बार, 4 बार डालिएगा, नहीं, 1 बार ही डालिएगा। लेकिन जो-जो मैंने काम बताया उस काम को करते हुए डालेंगे तो देखिएगा आपका पौधा विकास करेगा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि चलते-चलते
आप मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करिएगा। मिट्टी अच्छी तैयार करने का मतलब होता है वेल्डर मिट्टी, जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए। ऐसी मिट्टी ही ताकतवर होती है, ऊर्जावान होती है। इसमें जो भी खाद पड़ता है पौधों को अच्छे से सूट करता है। तो मिट्टी का विशेष ख्याल रखिएगा। गमले का विशेष ख्याल रखिएगा कि उसमें ड्रेनेज बने हों, ताकि आप पानी डालें और छन के निकल जाए। और जो मैंने कार्य बताए हैं उस कार्य को करते हुए, उस चीज़ को फॉलो करते हुए अगर इस खाद को डालते हैं तो आपका पौधा विकास करेगा ही करेगा। उस पे कोई बीमारियाँ आ ही नहीं सकती हैं। अगर आ भी गई भूले भटके तो वह बीमारियाँ सही हो जाएँगी दोस्तों। आप एक बार इस कार्य को करके देखिएगा, तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में कितने अच्छे से फूल वगैरह आए हुए हैं दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो वीडियो को एंड करते हैं, रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय। थैंक यू।